इन दोनों ही फ़ोन से आप काफ़ी अमेजिंग स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो 1080p 240 fps पे। दोनों ही वीडियोस में कलर कॉन्ट्रास्ट भी वेल मेंटेन्ड है और फ्रेम्स भी स्किप नहीं होते हैं। इवन दोनों वीडियोस में डिटेल्स भी इनफ है। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस, आज मैं करने वाला हूँ पूरा डिटेल में कैमरा कंपैरिजन वन प्लस 8 प्रो का आईफोन 11 प्रो के साथ। आई नो दोनों ही फोन्स के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, बट वन प्लस की तरफ से वन प्लस 8 प्रो इनका फ्लैगशिप फ़ोन है और देखते हैं कि ये आईफोन 11 प्रो के साथ compete कर भी पाता है या फिर नहीं। अगर बात करें कैमरा सेंसर की तो वन प्लस 8 प्रो में रेयर साइड पे क्वाड कैमरास का सेटअप दिया गया है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद f1.78 अपर्चर विद OIS, और यहाँ पे सोनी IMX 689 कैमरा सेंसर का यूज करा है वन प्लस ने। 48 मेगापिक्सल का ही सोनी IMX 586 अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी दिया गया है। 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है विद OIS और एक 5 मेगापिक्सल का कलर फिल्टर लेंस है। अब आईफोन 11 प्रो में 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद f1.8 अपर्चर विद OIS, 12 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और 12 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो लेंस है विद OIS। गाइस, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स कैप्चर करी है डिफरेंट लाइटिंग में, कुछ वीडियो सैंपल्स भी दिखाए हैं, बहुत मेहनत करी है इस वीडियो पे। तो 5000 लाइक्स का टारगेट लेके चलते हैं और एटलीस्ट अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर भी कर देना। कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं डे लाइट कंडीशंस में 1080p 30 fps पे, और ऑडियो भी फोन के मेन माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। मैं आपको ऑडियो स्विच करके भी दिखा दूंगा सो दैट आपको पता चल जाए माइक्रोफोन किस फोन का बेटर है। वन प्लस 8 प्रो में 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है और आईफोन 11 प्रो में 12 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इन दोनों ही फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा में स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दी गई है और इसी वजह से थोड़ी सी वीडियो क्रॉप होकर रिकॉर्ड होती है। अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, अब मैं आपको भाग के दिखा रहा हूँ। और जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो दोनों ही फ़ोन्स की काफ़ी इंप्रेसिव है। अब एक बार देखते हैं कि लो लाइट कंडीशंस में किस फ़ोन की वीडियो क्वालिटी बेटर आती है। सो लाइट्स ऑफ। तो ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ मैं लो लाइट में और आप क्लियरली नोटिस करोगे आईफोन 11 प्रो की वीडियो बेटर एक्सपोज्ड है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 8 प्रो, और मैं थोड़ी बेटर वीडियो क्वालिटी लो लाइट में एक्सपेक्ट कर रहा था वन प्लस 8 प्रो से। दोनों ही फ़ोन की वीडियोस में थोड़ी नॉइस है बट ओवरऑल डिटेल्स इनफ है। अब कुछ मैं आपको सेल्फीज दिखाता हूँ जो मैंने डिफरेंट लाइटिंग में कैप्चर करी है। गाइस, ये इमेज मैंने कैप्चर तो डे लाइट में ही करी है बट इस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही थी मेरे फेस पे। आईफोन 11 प्रो की इमेज थोड़ी सी अंडर एक्सपोज तो आई है। वन प्लस 8 प्रो ने एक्सपोजर बेटर एडजस्ट करा है बट जो वाइट बैलेंस है वो बेटर एडजस्ट करा है आईफोन 11 प्रो ने। इवन बैकग्राउंड में हाईलाइट्स भी बेटर मेंटेन्ड है आईफोन 11 प्रो में। इवन इस सैम्पल शॉट में भी आईफोन 11 प्रो ने वाइट बैलेंस बेटर एडजस्ट करा है जिस वजह से स्किन टोन्स ज़्यादा नेचुरल देखने को मिली हैं आईफोन 11 प्रो में। और इस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट भी आ रही थी मेरे फेस पे, तो नो डाउट दोनों ही फ़ोन्स ने एक्सपोजर तो प्रॉपरली एडजस्ट करा है बट ओवरऑल जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो काफ़ी रिच देखने को मिला है आईफोन 11 प्रो की इमेज में। और जूम करने के बाद जो डिटेल्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं दोनों ही पिक्चर्स में। पोर्ट्रेट सेल्फीज कैप्चर करते टाइम दोनों ही फ़ोन के कैमरास एजेस प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं और बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी नेचुरल देखने को मिला है। लेकिन इस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी मेरे फेस पे, और अगर आप मेरे फोरहेड की तरफ ध्यान से नोटिस करोगे तो आईफोन ने एक्सपोजर बेटर एडजस्ट करा है। स्किन टोन्स भी ज़्यादा नेचुरल देखने को मिली है आईफोन 11 प्रो की इमेज में। इनफैक्ट नेक्स्ट सैम्पल शॉट में भी मेरी टी शर्ट का जो एक्चुअल कलर है वो आईफोन 11 प्रो ने बेटर कैप्चर करा है। कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी नेचुरल देखने को मिला है। गाइस, लो लाइट कंडीशंस में दोनों ही पिक्चर्स में डिटेल्स थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी बट आईफोन 11 प्रो की इमेज में नॉइस काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 8 प्रो। इनफैक्ट वन प्लस 8 प्रो की इमेज स्लाइटली बेटर एक्सपोज भी आई है। फ्लैश ऑन करने के बाद भी आईफोन 11 प्रो की इमेज में अभी भी काफ़ी नॉइस है और वन प्लस 8 प्रो ने एक्चुअली में लो लाइट में बेटर परफॉर्म करा है। नॉइस भी काफ़ी कम है और ओवरऑल मुझे इमेज क्वालिटी बेटर लगी है। इन दोनों ही फ़ोन से आप काफ़ी शार्प वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो डे लाइट कंडीशंस में। ये वीडियो मैंने 4K 30 fps पे रिकॉर्ड करी है और आप नोटिस करोगे दोनों ही फ़ोन्स एक्सपोजर ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं। इवन डार्क एरियाज़ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो डायनामिक रेंज भी ठीक कैप्चर कर लेते हैं ये दोनों ही फ़ोन्स। और वन प्लस 8 प्रो में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन साइमल्टेनियसली वर्क करती है और आईफोन 11 प्रो में स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दी गई है। अब मैं आपको एक बार भाग के दिखा रहा हूँ।
और फ्रैंकली स्पीकिंग वीडियो स्टेबलाइजेशन तो मुझे इन दोनों ही फ़ोन्स की काफ़ी इंप्रेसिव लगी है। ऑटो फोकस चेक कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे, और डे लाइट में एज सच कोई फोकस हंटिंग इश्यूज़ मैंने नोटिस नहीं करे हैं। ऑटो फोकस दोनों ही वीडियोस में प्रॉपरली वर्क कर रहा है। डे लाइट में आप इन दोनों ही फ़ोन से काफ़ी शार्प मैक्रो शॉट्स कैप्चर कर सकते हो, लेकिन जो बैकग्राउंड ब्लर है वो ज़्यादा नेचुरल देखने को मिला है आईफोन 11 प्रो की इमेज में, जिस वजह से जो मेन सब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज नहीं होता है, अलग से हाईलाइट होके आता है मेन सब्जेक्ट। और ओवरऑल आईफोन की इमेज देखने में ज़्यादा इंप्रेसिव लगती है। इवन नेक्स्ट सैम्पल शॉट में कलर कॉन्ट्रास्ट दोनों ही पिक्चर्स में वैसे तो काफ़ी नेचुरल देखने को मिला है, लेकिन आईफोन की इमेज में जो कलर्स हैं वो देखने में थोड़े से ज़्यादा आई कैची लगते हैं। इवन इमेज को जूम करने के बाद जो डिटेल्स हैं वो भी बेटर हैं आईफोन 11 प्रो की इमेज में। ये कुछ पिक्चर्स मैंने कैप्चर करी है थोड़े डिस्टेंस से, दोनों ही फ़ोन्स के HDR मोड को अनेबल करके। फर्स्ट सैम्पल शॉट में दोनों ही पिक्चर्स में अमेजिंग डायनामिक रेंज देखने को मिली है, बट ओवरऑल जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो आईफोन की इमेज का ज़्यादा आई कैची लगता है और मुझे पर्सनली बेटर भी लगा है। बट नेक्स्ट दोनों ही सैम्पल शॉट्स मैंने बैकलिट कंडीशंस में कैप्चर करे हैं, और इस सैम्पल शॉट में आप देख ही सकते हो स्काई में जो हाइलाइट्स हैं वो थोड़ी बेटर मेंटेन्ड है आईफोन की इमेज में। बट अगर आप फोरग्राउंड में बिल्डिंग की तरफ नोटिस करोगे तो डार्क एरियाज में जो हाइलाइट्स हैं वो बेटर मेंटेन्ड है वन प्लस 8 प्रो की इमेज में। तो ओवरऑल वन प्लस 8 प्रो बेटर डायनामिक रेंज कैप्चर कर लेता है। आईफोन 11 प्रो का HDR मोड मुझे थोड़ा इनकंसिस्टेंट लगा है, बिकॉज इस सैम्पल शॉट में भी अगर आप फोरग्राउंड में नोटिस करोगे तो शेडोज बेटर एक्सपोज्ड है वन प्लस 8 प्रो में, डार्क एरियाज में हाइलाइट्स भी बेटर मेंटेन्ड है। तो ओवरऑल इस तरह की लाइटिंग में वन प्लस 8 प्रो बेटर डायनामिक रेंज कैप्चर कर लेता है, और होपफुली सॉफ्टवेयर अपडेट दे के आईफोन HDR मोड को थोड़ा और बेटर ऑप्टिमाइज कर देगा फ्यूचर में, तो सही रहेगा। गाइस इन दोनों ही फ़ोन्स के आप प्राइमरी कैमरा से और टेलीफोटो लेंस से पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर कर सकते हो। पहले मैं आपको कुछ टेलीफोटो लेंस से कैप्चर करे हुए पोर्ट्रेट शॉट्स दिखा रहा हूँ। जो बैकग्राउंड ब्लर है वो मुझे ज़्यादा इंटेंस और थोड़ा ज़्यादा इंप्रेसिव लगा है आईफोन 11 प्रो की पिक्चर्स में। लेकिन अगर बात करें एज डिटेक्शन की, तो वन प्लस 8 प्रो मोस्ट ऑफ द टाइम एजेस प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेता है। और अगर आप मेरी राइट आर्म और फ़ोन की तरफ नोटिस करोगे तो आईफोन 11 प्रो की पिक्चर में थोड़ी सी स्मज्ड एजेस देखने को मिली हैं। इवन इस सैम्पल शॉट में भी अगर आप मेरे राइट हैंड और फ़ोन की तरफ ध्यान से देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि एज डिटेक्शन और बोके इफेक्ट ज़्यादा नेचुरल देखने को मिला है वन प्लस 8 प्रो की इमेज में। इनफैक्ट इस सैम्पल शॉट में भी अगर आप मेरी राइट आर्म और फ़ोन की तरफ देखोगे तो वन प्लस 8 प्रो ने एजेस प्रॉपरली डिटेक्ट करी है, वेयर एज आईफोन 11 प्रो में मेरी जो राइट आर्म है वो बैकग्राउंड के साथ थोड़ी मर्ज हो गई है और राइट आर्म थोड़ी आउट ऑफ फोकस भी है। इवन मेरे हाथ में जो फ़ोन है वो भी बैकग्राउंड के साथ ब्लर हो गया है। तो गाइज ये जो मैंने टेलीफोटो लेंस से पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करे हैं, इनमें मैंने ऑब्जर्व करा कि दोनों ही पिक्चर्स में मेन सब्जेक्ट बैकग्राउंड से थोड़ा पॉप आउट होकर आता है, जिसकी वजह से इमेज देखने में काफ़ी इंप्रेसिव लगती है। इनफैक्ट दोनों ही पिक्चर्स में डिटेल्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिली, बट एजेस बेटर डिटेक्ट कर लेता है वन प्लस 8 प्रो। अब गाइस ये सेम पोर्ट्रेट शॉट मैंने इन दोनों ही फ़ोन के प्राइमरी सेंसर से जब कैप्चर करा तब मैंने नोटिस करा कि पिक्चर्स ज़्यादा शार्प आती हैं एज़ कम्पेयर टू टेलीफोटो लेंस, और दोनों ही पिक्चर्स में डिटेल्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट अगेन अगर आप मेरी राइट आर्म की तरफ इस एरिया में नोटिस करोगे तो वन प्लस 8 प्रो ने एजेस प्रॉपरली डिटेक्ट करी है, वेयर एज आईफोन 11 प्रो में मेरे राइट हैंड में जो फ़ोन है वो इस बार फोकस में है, लेकिन मेरी राइट आर्म का ये एरिया आउट ऑफ फोकस है। तो अगेन एजेस बेटर डिटेक्ट कर लेता है वन प्लस 8 प्रो प्राइमरी सेंसर से पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करने पे भी। अब गाइस ये अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट मैंने दोनों ही फ़ोन से एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस से कैप्चर करा है। उसके बाद भी आप ऑब्जर्व करोगे टॉप साइड पे स्काई में जो क्लाउड है वो आईफोन 11 प्रो की इमेज में तो विजिबल है, लेकिन वन प्लस 8 प्रो का फ्रेम क्लाउड को कैप्चर ही नहीं कर पाया। इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि वन प्लस 8 प्रो में 48 मेगापिक्सल 116 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, वेयर एस आईफोन 11 प्रो में 12 मेगापिक्सल 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है। तो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होने की वजह से आईफोन 11 प्रो की इमेज में जो क्लाउड है वो विजिबल है। इवन कलर कॉन्ट्रास्ट भी आईफोन की इमेज का मुझे पर्सनली बेटर लगा है। कलर्स काफ़ी आई कैची लगते हैं देखने में, और दोनों ही पिक्चर के कॉर्नर्स पे बहुत थोड़ी सी डिस्टॉर्शन मैंने नोटिस करी है, लेकिन
इस इमेज को जूम करने के बाद आप क्लियरली नोटिस करोगे कि OnePlus 8 Pro की इमेज ज़्यादा शार्प है, इवन टेक्सचर और पैटर्न्स भी बेटर मेंटेन्ड है बिकॉज OnePlus 8 Pro का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 48 मेगापिक्सल का है और iPhone 11 Pro का 12 मेगापिक्सल का है। अब ये इमेज मैंने कैप्चर करी है iPhone 11 Pro के 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस से 2x ऑप्टिकल जूम करके। OnePlus 8 Pro में 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस दिया गया है, लेकिन 3x ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, तो ये एक मेजर एडवांटेज है। बाकी इतना ज़्यादा जूम करने के बाद भी दोनों ही पिक्चर्स काफ़ी शार्प हैं। अब लो लाइट में इन दोनों ही फ़ोन से आप काफ़ी शार्प वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। मैंने ये वीडियो 1080p 30 fps पे रिकॉर्ड करी है। दोनों ही वीडियोस में नॉइस काफ़ी कम देखने को मिली है और दोनों ही वीडियोस वेल एक्सपोज भी है, बट जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो मुझे ज़्यादा नेचुरल लगा है iPhone 11 Pro की वीडियो में। अब गाइस लो लाइट कंडीशंस में जब भी आप इन दोनों फ़ोन से पिक्चर्स कैप्चर करोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ऑटोमेटिकली नाइट मोड अनेबल हो जाता है। तो ये सारी ही पिक्चर्स मैंने नाइट मोड अनेबल करके ही कैप्चर करी हैं और दोनों ही फ़ोन के कैमरास काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। इस सैम्पल शॉट में आप नोटिस करोगे दोनों ही पिक्चर्स में नॉइस काफ़ी कम देखने को मिली है। इस टाइम पे येलो कलर की स्ट्रीट लाइट ऑन थी और यहाँ पे iPhone 11 Pro की इमेज में जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो ज़्यादा नेचुरल देखने को मिला है बिकॉज iPhone ने वाइट बैलेंस बेटर एडजस्ट करा है। बट इन दोनों ही पिक्चर्स को जूम करने के बाद जो डिटेल्स हैं वो दोनों ही पिक्चर्स में ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिली है। तो दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी शार्प पिक्चर्स कैप्चर कर लेते हैं। इनफैक्ट इस सैम्पल शॉट में भी दोनों ही पिक्चर्स में डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, पिक्चर काफ़ी शार्प है और नॉइस भी काफ़ी कम है। बट अगेन अगर आप बिल्डिंग की तरफ देखोगे या फिर फोरग्राउंड में कार्स की तरफ देखोगे तो कार्स का जो एक्चुअल वाइट कलर है वो iPhone 11 Pro की इमेज में बेटर मेंटेन्ड है बिकॉज अगेन iPhone 11 Pro ने वाइट बैलेंस को बेटर एडजस्ट करा है। अब फ्लैश ऑन करने के बाद दोनों ही पिक्चर्स में वेल बैलेंस कलर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला है। दोनों पिक्चर्स में डिटेल्स भी इनफ है, लेकिन बैकग्राउंड में जो वॉल का एक्चुअल वाइट कलर है वो OnePlus 8 Pro की इमेज में थोड़ा बेटर मेंटेन्ड है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ट्रस्ट मी, बहुत मेहनत करी है इस वीडियो पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।